नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं डार्को बुरी हूँ, संग्रहकर्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। आज हम एक और वीडियो गेम के बारे में बात करेंगे वाला, लेकिन इस बार यह असैसिन्स क्रीड की बारी है, जो एक शानदार गेम है और हमारे अनबॉक्सिंग का हिस्सा बनने के लिए इसके कई संस्करण हैं। इस तरफ हमारे पास संग्रह संस्करण की मूर्ति है। इस बाइक की 200 से अधिक मूर्तियां नहीं थीं, वह असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स में दिखाई देता है। और इस तरफ मेरे पास एक मूर्ति है जो मैंने यूबीसॉफ्ट की वेबसाइट से खरीदी थी, जिसमें आर्नो डोरियन है, जो फ्रांसीसी क्रांति का हिस्सा है। यदि आप फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो गेम खेलना चाहिए। और अंत में मेरे पास जेकब फ्राई का कंगन है, डालाइजे, जो उस हिस्से से है जहां अंग्रेज हुड़दंग गिरोह की लड़ाइयां होती थीं और वे इस हुक के साथ इमारतों पर चढ़ सकते थे। आज हमारे पास एक शानदार अनबॉक्सिंग होगा जो कि हाल ही में निकले हुए, जाहिर है, असैसिन्स क्रीड ओडिसी का होगा। मैंने नए असैसिन्स क्रीड के लिए पहले से बुकिंग कर ली है, तो अनबॉक्सिंग करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैंने अपनी असैसिन्स क्रीड की टी शर्ट भी पहनी है, LRTC, जिसे मैंने यूबीसॉफ्ट की वेबसाइट से खरीदा था, और मैंने कुछ और चीजें भी खरीदी हैं जिनका अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूंगा। मेरे पास एडन का सेब है जो एक क्लासिक है। मेरे पास सभी असैसिन्स क्रीड के बनाए गए सभी दस्ताने हैं और जाहिर है कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह एजियो ऑडिटोरे का है। एजियो ऑडिटोरे डी फ्लोरेंसिया वह मुख्य पात्र था जब असैसिन्स क्रीड की गाथा बनी थी। पहले असैसिन्स क्रीड 2, फिर 2.5, फिर 3 और फिर उसमें बहुत सारी कहानी डाली गई। लेकिन यह एजियो ऑडिटोरे दाई फिरेंजे से शुरू होता है। लेकिन आज हम श्रृंखला में दूसरा अंतिम करेंगे क्योंकि नया खेल अभी अभी घोषित किया गया है। असैसिन्स क्रीड वलहल्ला का नया खेल वहां होगा जहां वाइकिंग्स हैं। देखना होगा कि यह वाइकिंग्स की श्रृंखला के हिस्से के साथ कितनी समानता या कितनी समानताएं रखता है। लेकिन मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि यह एक शानदार खेल होगा। अगर आप इसमें जोड़ते हैं कि यह नए प्लेस्टेशन 5 पर आएगा, उस खेल के साथ और कंसोल के इंजन की गुणवत्ता के साथ, यह शानदार होगा। लेकिन हम यहाँ वीडियो गेम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं, बल्कि असैसिन्स क्रीड ओडिसी के इस कलेक्शन एडिशन की मूर्ति का अनबॉक्सिंग करने के लिए हैं। आइए हम उससे शुरुआत करें। तो हम इस अद्भुत मूर्ति का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत आसानी से, बहुत विशेष तरीके से खिसकती है। और हम इस तरफ बॉक्स को रखेंगे। यहाँ हमारे पास नायक है। मैंने इसे नहीं खेला है, दुर्भाग्यवश काम के कारण मेरे पास काफी काम का बोझ रहा है और मेरे पास केवल मेरी मूर्ति है, लेक्टियो, जो यहाँ है। अगर आप ध्यान दें तो यह कहानी के ग्रीको रोमन हिस्से में होती है और जाहिर है कि यह अपनी उस ऐतिहासिक युग की उपयुक्त कवच लाती है। तो मैं एक पल के लिए इसे पलटने जा रहा हूं ताकि आप पीछे की कला की सराहना कर सकें जबकि मैं पीछे से मूर्ति को निकालता हूं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ असैसिन्स क्रीड का नाम आता है, जो हमेशा लोगों से मेल खाता है। सच कहूं तो मुझे ये खेल बहुत पसंद है। मेरे पास असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग का एक टैटू है, जो वह लोगो है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। यहाँ हम इस खेल को देख सकते हैं। जो असैसिन्स क्रीड था, मुझे लगता है कि यह चौथा था, कैसे वे लोगों को बदलते हैं। और यहाँ असैसिन्स क्रीड कहूं तो इसका लोगो नहीं है, लेकिन बाद में मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जहां विशेष संस्करण आता है ना। हम देखते हैं कि अंदर अभी भी अधिक की कला है। स्पष्ट रूप से यह कला जो बॉक्स में शामिल है शानदार है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बॉक्स को संभाल कर रखें। मैं कहता हूं इस तरफ हमारे पास भी मैक्सिको पूरी तरह से दर्शाया गया है इस असैसिन्स क्रीड में, जिसमें चील और सांप हैं। स्पष्ट रूप से मैं मजाक कर रहा हूं, ये मैक्सिको का नहीं है, ये असैसिन्स क्रीड का है और बॉक्स शानदार है। मैं इस असैसिन्स क्रीड के लोगो की कल्पना करता हूं, जिसमें उन्होंने थोड़ा बदलाव करके एक ग्रीको रोमन हेलमेट जोड़ दिया है, जो कि एक स्टेपल रिमूवर है। ये ऐसा है जैसे उन्होंने असैसिन्स क्रीड का लोगो बनाया दी, और अगर आप इसे देखें तो आप इसे ऑफिस में रोजाना उस स्टेपल रिमूवर के साथ रख सकते हैं। मुझे ये देखने को मिला है कि असैसिन्स क्रीड की ये चीजें बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं, सब कुछ पूरी तरह से सही है। आप इसे यूबीसॉफ्ट की इंटरनेट साइट से खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पष्ट रूप से हमारे मामले में आपको इसे खरीदने के लिए अमेरिका में होना होगा और उन्होंने मुझे मैक्सिको में छोटी मूर्तियों की शिपिंग की है।
लेकिन इस कलेक्टर एडिशन को वे सीधे मैक्सिको नहीं भेज सके, इसलिए मुझे अपनी खरीद अमेरिका में करनी पड़ी। शुरुआत करने के लिए इस मूर्ति की शानदार मुद्रा जो केवल इस स्तंभ के पैर पर टिकी हुई है, अद्भुत है। यदि आपने असैसिन्स क्रीड खेला है तो आप जानते हैं कि वे हत्यारे हैं, हथियारों का आदेश जो दस्ताने के साथ छिपी हुई तलवार लाते हैं। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह था जब एजियो ऑडिटोरे आया, जिसे वे कहते हैं यदि आप इसे उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपनी उंगली काटनी होगी। और उसने कहा ठीक है आशीष से, और उसने अपना हाथ रखा और उसी समय उन्हें कहा गया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने छिपी हुई तलवार को बेहतर बना दिया है ताकि यह बाहर आ सके और तुम्हें मरना न पड़े, है ना, माफ करना, ताकि तुम्हें अपनी उंगली न खोनी पड़े। स्पष्ट रूप से वे इसके साथ आते थे, फिर वे तुम्हें दोहरी तलवार देते थे और आते थे यहाँ अपने दुश्मनों को मार देते थे। स्पष्ट रूप से यहाँ यह पात्र अपनी भाला लाता है जिसे हम अभी लगाने जा रहे हैं, और यह 2 और टुकड़े लाता है। हम बस इसे डिब्बे से निकालने जा रहे हैं ताकि उन्हें देख सकें। भाई जो हमारे असैसिन्स क्रीड के शस्त्रागार का वे हिस्सा हैं, देखिए यहाँ हमारे एलेक्सियो का कुछ भी मामूली नहीं बचा है। तो हम अपनी आकृति के हिस्सों उनको लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भाले को बहुत सावधानी से दबाव के साथ लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ की ये हिस्से और अलग नहीं होते। और फिर ये छोटी मूर्ति तुम्हें इन 2 उपकरणों में से चुनने देती है। अगर तुम इनमें से कोई भी तलवार लगाना चाहते हो तो जाहिर है आकृति आती है डिज़ाइन के साथ, इस हथियार के साथ, और हम लगाने जा रहे हैं जैसे कि हम कह सकते हैं एक सिमिटार, है ना। इस तरफ क्या आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे भी एक ढाल आती है। ये एक लड़ाई के दृश्य का हिस्सा है जहाँ वह जाहिर है दुश्मन के खिलाफ यह भाला फेंकने जा रहा है और किसी भी समय अगर नहीं तो तलवार से वार करता है। आप यहाँ हेलमेट के विवरण देख सकते हैं और जाहिर है यह मेरी आकृति के साथ कुछ विशेषताएं साझा करता है। यहाँ बायक की, जहाँ वह अपना धनुष, अपने तीर लाता है ताकि वह निशाना लगा सके। अगर आप ध्यान से देखें तो यह हिस्सा वह दस्ताना है जो हर हत्यारे के पास होना चाहिए और यह इस आकृति को पूरा करता है। और अभी जब मैं अपनी एलेक्सियोस की असैसिन्स क्रीड की कलेक्शन एडिशन की बॉक्स को रखने जा रहा था तो मैंने देखा कि एक विशेष खंड था। शायद आपने इसे पहली बार में देखा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसे पीछे से देखा बॉक्स को, मेरी ध्यान नहीं दिया कि यह छुपा हुआ खंड आ रहा था। तो अनबॉक्सिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइए देखें कि इस हिस्से में क्या है। पहला तो यह हमारे वीडियो गेम का साउंड ट्रैक है। यहाँ सभी गाने आते हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपको याद दिला दूं, ये यूबीसॉफ्ट की संपत्ति है। यह खेल उनके द्वारा विकसित किया गया था। वे आपको एनिमस की कहानी बताते हैं और जाहिर है जैसा कि मैंने कहा मेरे पास एडेन का एक सेब है। मैंने इसे तब मानना शुरू किया जब एजियो ऑडिटोर था और वे आपको बताते हैं कि एडेन का सेब कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में था। जैसे कौन सी? वे कहते थे कि यीशु मसीह खैर मैं यह सब निकालता हूँ जब तक मैं आपको बताता हूँ। वे कहते थे कि यीशु मसीह के सभी चित्रों में जहाँ उन्हें चित्रित किया गया था हमेशा यहाँ बेल्ट में एक गेंद लाते थे जो एडेन का सेब था। बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपनी जैकेट में हाथ रखते थे और दूसरी तरफ पीछे की तरफ, माफ़ करें, दूसरा हाथ पीछे की तरफ, और कहते थे कि यहाँ एडेन का सेब लाते थे। आखिरी व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया कि वह एडेन का सेब लाता था उससे पहले कि वह खो जाए और यह न पता चले कि वह क्या था, वह हूदिनी था। इसके साथ ही न्यूयॉर्क की मूर्ति गायब हो गई। चलो देखते हैं पहली चीज़ जो यहाँ आ रही थी मेरे गुप्त डिब्बे के अंदर, वह है नक्शा, ये वीडियो गेम का नक्शा, और पीछे आता है असैसिन्स क्रीड ओडिसी का लोगो। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने ब्लैक फ्लैग और सिंडिकेट से शुरू करके जोड़ा था। इन सभी वीडियो गेम्स ने हथियारों के लोगों को बदल दिया। पहले यह सिर्फ एक स्टेपल रिमूवर था और अब हर एक उदाहरण के लिए यह हेलमेट लाता है। वाइकिंग्स का तो हम जानते हैं कि यह वाइकिंग्स का लोगो लाएगा। आर्ट बुक आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो गेम के स्पॉइलर होंगे। वीडियो गेम की आर्ट बुक बहुत जो हमेशा प्रभावशाली होती है, जहां आप दृश्यावली देख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वे सब कुछ कैसे बनाते हैं। ये मैं कहता हूं डिज़ाइनर वास्तव में कमाल करते हैं, सच में यह अद्भुत है। और यहाँ पीछे फिर से बाज और सांप आ रहे हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि ये मेक्सिको का है, भले ही ऐसा ना हो,
और अंत में आता है यह जो मेरा प्रमाण पत्र है प्रामाणिकता का, कि यह संग्रहणीय टुकड़ा वास्तव में यूबीसॉफ्ट का है और यह एलेक्सियो के इस संग्रहणीय संस्करण का हिस्सा है, ताकि आप इसे देख सकें। और जाहिर है यहाँ मेरा हत्यारा आता है ना। इसके साथ यूबीसॉफ्ट के एलेक्सियो के संग्रहणीय संस्करण को पूरा किया जाता है हमारी मूर्ति के लिए, जो असैसिन्स क्रीड ओडिसी का है। और खैर, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, जो लोगों मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है वह है मार्शल सी असैसिन्स क्रीड के वो समुद्री डाकुओं का। वह वीडियो गेम शानदार है। क्यों? क्योंकि वह एक शराबी समुद्री डाकू मम्फू था जिसे हत्यारा बनने के लिए मजबूर किया गया था। तो आप जानते हैं, अगर आपको असैसिन्स क्रीड का यह हिस्सा पसंद आया तो यह एक बहुत ही लोकप्रिय वीडियो गेम है। सच में अभी ये छूट पर है। अगर आप इसे प्ले स्टोर से खरीदना चाहते हैं बस तो कर लें। सच में मैं आपको इसे लेने की सलाह देता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन चालू करें। और आप जानते हैं, जब आप चैनल पर हों कम थोड़ा इंतज़ार करें। मुझे भूल गया था कि अनबॉक्सिंग असैसिन्स क्रीड के कलेक्टर ताल एडिशन का था। अगर आपको लगा कि यह ख़त्म हो गया है तो रुके रहें, क्योंकि हम इस मेगा अनबॉक्सिंग को करने जा रहे हैं। अब हम इस अनबॉक्सिंग के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है असैसिन्स क्रीड ओडिसी का लीजेंडरी एडिशन, जो अब वास्तव में ओडिसी बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ और सीमित संस्करण है। आप जानते हैं कि मैं डार्को गुरी हूँ, कलेक्टर। मेरे पास पूरी तरह से अविश्वसनीय और पूरी तरह से दुर्लभ टुकड़े हैं। मुझे पता है कि कुछ मौक़ों पर हम कुछ सामान्य टुकड़े खोलेंगे, जैसे कि हमने अभी खोला, कहाँ रह गया था, वहाँ कहीं होना चाहिए। लेकिन यह लीजेंडरी एडिशन, जैसे कि मैंने बायक का दिखाया था, सीमित संस्करण है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, बॉक्स की कला मुंतासर तरफ फिर से असैसिन्स क्रीड ओडिसी के लिए हथियारों का लोगो लाती है और जाहिर है कि इसमें बनावट है। आप इस समय इसे नहीं देख सकते, लेकिन बॉक्स में एक विशेष बनावट है। और इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो रंग भी हैं। ये बॉक्स मुझे थोड़ा क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला, लेकिन जाहिर है कि ये बॉक्स ही है। चलो देखते हैं कि अंदर कुछ हुआ है या नहीं। कई बार मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बॉक्स बेदाग आता है, और कई बार हमें वह विशेष खुशी नहीं मिलती। लेकिन चलो इस आकृति का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। अगर आप ध्यान दें तो बॉक्स बहुत बड़ा है और जाहिर है कि इसमें एक बड़ी आकृति होगी। तो चलो इसे बहुत सावधानी से बाहर निकालते हैं। हमारे पास हमारे टुकड़े का प्रमाण पत्र है, जो 1772 में से 1900 के अनुरूप है डे से। और यहाँ को हमारे असैसिन्स क्रीड के टुकड़े को कैसे जोड़ना है, इसकी निर्देशिका आती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ा है। मैंने अंदर की जानकारी के लिए बॉक्स को बहुत सावधानी से हटाने का निर्णय लिया। हमारी आकृति पूरी तरह से सूखी बर्फ में सुरक्षित आती है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक अद्भुत अमद स्थान का है। तो मैंने पहले ही बॉक्स हटा दिया है। हम इसे भी बहुत सावधानी से करेंगे। मैं इसे हटाने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ से आने वाली एक टेप का टुकड़ा खोलना होगा। हम इसे बहुत सावधानी से काटेंगे। यह सूखी बर्फ का बॉक्स हमारी आकृति की सुरक्षा करता है। कई बार मैंने कहा है कि टुकड़े टूट सकते हैं, क्योंकि ये इतनी विशेष संस्करण होते हैं। नहीं क्योंकि वे टूट कर आती हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक सामग्री से बनी होती हैं, शायद चीनी मिट्टी या कुछ इसी तरह का, जो बहुत विशेष होते हैं। हम बिना मेरी दूसरी आकृति को टकराए इसे हटाएंगे। इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो वह चट्टान आती है जहां आकृति बैठती है, पर बहुत भारी, बहुत अच्छी तरह से समायोजित। और मैं इसे एक पल के लिए यहाँ रखूंगा। हम इस कचरे के हिस्से को सावधानी से हटाएंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरफ कोई टुकड़ा ना रह जाए। क्यों? क्योंकि फिर बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म टुकड़े आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ नीचे वे आपको दिखाते हैं कि यह एक संग्रहणीय संस्करण है। क्या आप देख रहे हैं? यहाँ आकृति उस संख्या से मेल खाती है जो मैंने आपको अपने प्रमाण पत्र में दिखाई थी। इस आकृति के पीछे भी यह दर्शाया गया है कि यह कौन सा नंबर है ना? विश्व भर में 1900 टुकड़ों में से 1772। तो
अगर पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं तो 2000 टुकड़े कुछ विशेष हैं। अब मैं इस तरफ से आने वाले टुकड़ों को हटाने जा रहा हूं, वही बहुत सावधानी से। स्पष्ट रूप से आपकी आकृति इन सुखाने वाली थैलियों के साथ आती है और यहाँ सब कुछ आता है जो शरीर से संबंधित है। हम इस तरफ को निकालने जा रहे हैं। यह परिधान के हिस्से यानी चोगे से संबंधित है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ असैसिन्स क्रीड के लोगों के विवरण आते हैं। अभी हम इसे बहुत शांति से लगाने जा रहे हैं। इस तरफ हम हाथ का हिस्सा पाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो असैसिन्स क्रीड के बहुत सारे विवरण हैं लोगो डिजाइन के। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था वह कंगन है, वह जिसमें छिपी हुई ब्लेड होती है। और इस तरफ हमारे पास हमारी आकृति का सिर होगा जो हमने अभी अभी अनबॉक्सिंग किया है। इस तरफ जाहिर है हमारा दूसरा हाथ होगा। ये छोटी मूर्तियां अब फिट नहीं होती बल्कि चुंबकित होती हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है हुसरीन, या आप इसे चुंबक के साथ लगाते हैं ताकि यह ढीला ना हो। ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने नई मूर्तियों में जोड़ा है। मेरे पास जो बायक की थी वह ठीक से फिट नहीं होती थी, बल्कि हमें इसे इस तरह से असेंबल करना पड़ता था। यहाँ वे अधिक इलेक्ट्रॉनिक या अधिक नए हो गए हैं और चुंबक के साथ यह उसी तरह चिपकता है जैसे हमने सूमे के डेथ मास्क के अनबॉक्सिंग के साथ किया था, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अंत में हम इस हथियार को निकालने जा रहे हैं जो इस बॉक्स के इस हिस्से की अंतिम टुकड़ी से संबंधित है, जो भाले का दूसरा हिस्सा है। और बस आपको दिखाने के लिए, वास्तव में सभी टुकड़ों बैक को रखने के लिए स्लॉट नहीं थे, बल्कि ये बेतरतीब हिस्से मेरे पास थे। मैंने उन्हें एक के ऊपर एक देखा, लेकिन क्योंकि वे सूखी बर्फ से सुरक्षित थीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम इसे इस तरफ रखेंगे ताकि यह हमें बाधित न करे और हम इसे असेंबल करेंगे। पहले भाग के रूप में हम इस मेडुसा के सिर की सराहना करते हैं। यहाँ आप सांपों को देख सकते हैं। यहाँ यह मेडुसा पहले से ही पत्थर बन चुकी है जहाँ हमारी मूर्ति रखी जाती है। हम इसे शांति से करेंगे ताकि कुछ भी गलत ना हो। आइए शरीर से शुरू करें, जो कि अगर आप ध्यान दें तो यह हमारी वस्तु का एकमात्र सहारा होगा। ये पूरी तरह से पहचान की गई है ताकि इसे यहाँ फिट किया जा सके। इसे सावधानी से करना होगा केंद्र, और एक बार लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह सब बहुत सावधानी से करना होगा क्योंकि फिर एक अचानक हरकत से आकृति टूट सकती है। आइए इस हिस्से का विश्लेषण करें। अगर आप ध्यान दें तो यह इस असैसिन्स क्रीड की ग्रीको रोमन पोशाक का हिस्सा है जो उस युग में विकसित होना चाहिए। यहाँ ये अपने हेलमेट के साथ है, जाहिर है सिर पर ब्रश के साथ। अब हम इसमें वह चोगा शामिल करेंगे जो इस तरफ के इस छोटे हिस्से के साथ भी जुड़ता है। चोगे का जो हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वह ये है कि इसमें इस सामने के हिस्से में हथियारों के प्रतीक शामिल हैं। वे एक संप्रदाय, एक भीड़, एक संघ हैं जो अस्तित्व में रहे हैं और जो टेम्पलर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक अंतहीन लड़ाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिसे ये वीडियो गेम हमें किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है? एनिमस से। एनिमस क्या कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों का खून है और शायद नेपोलियन बोनापार्ट का बेटा नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कहानी जानता हो और वह उसके खून में हो। इसीलिए वे महत्वपूर्ण लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इयान किसके पास एडन का सेब था, ताकि वे उसका पता लगा सकें और जान सकें कि वह आखिरी बार कहाँ था। यहाँ सिर को फिट किया जाता है और अब हम हाथों को इस तरह से लगाएंगे जैसा मैंने कहा। एक तलवार लाता है बायां हाथ और दूसरी तरफ हम दाएं हाथ को दूसरी तलवार के साथ लगाएंगे। हाथ का हिस्सा जो ब्रेकता जैसा कि गिर रहा है वे हैं जो चुंबक लाते हैं। अन्य सभी हिस्सों में चुंबक नहीं था। ये किस लिए है? ताकि टुकड़ा गिर न जाए। ध्यान दें, मैंने इसे फिट किया और टुकड़ा स्थिर रहता है। अब यहाँ भाले का ध्यान रखना है और दूसरी तरफ तलवार है और यह वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। संग्रहणीय संस्करण को पूरक करता है। ध्यान दें, आकार में अंतर पूरी तरह से विशाल है और जाहिर है कि इस संग्रहणीय संस्करण में
मेरे पास 1900 में से 1772 है। यह मेरा टुकड़े का नंबर है। हम इसे नीचे की तरफ से सत्यापित करते हैं। मेरे साथ यही बात बायक के संस्करण के साथ हुई। इस बार मैं इंतजार नहीं कर सका, मुझे इसे खोलना पड़ा। यह एक खेल था जिसका मैं बहुत इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ प्रदर्शित कर रखा है। लेकिन असैसिन्स क्रीड ऑडिसी के इस हिस्से में आपके पास इन 2 अद्भुत संग्रहणीय संस्करणों का अनबॉक्सिंग देखने का विशेषाधिकार है डार्को बुरी के साथ। कोबुरी और याद रखें, अगर आप मेरी तरह असैसिन्स क्रीड के प्रशंसक हैं तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। सच कहूं तो मैंने इस खेल के संस्करण को खेलने का विशेषाधिकार नहीं पाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि हम मीडियम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर हैं। अब हम इन आकृतियों की एक विशेष तस्वीर लेने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रभावशाली संग्रहणीय संस्करण है। सब्सक्राइब करें, इसे साझा करें, लाइक करें। और आप जानते हैं, डार्को बुरी शांति से, डार्को। हाँ।